गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 6 मार्च 2025 को जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है करंट अफेयर्स के उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। प्रश्नोत्तरी जो भी बजट की चल रही है उसके बारे में, साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति नियुक्त किया है वो कौन है, साथ ही 1600 मेगावाट थर्मल पावर बिजली उत्पादन क्षमता के लिए जो प्लांट स्थापित किया है उसका किस राज्य के साथ राजस्थान ने समझौता किया है। शुरुआत करते हैं आज की अपन। ये जो कल के लिए जो आपका प्रश्न था उसका आंसर देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, चर्चा में रहा। राइट आंसर होगा बी, 24 मार्च को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। शुरुआत करते हैं आज की अपन पहले प्रश्न के साथ। आज का अपना पहला प्रश्न है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में कौन से केंद्र की स्थापना की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का अपना। प्रत्येक उच्च माध्यमिक स्तर या महाविद्यालय स्तर पर एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा जब बालिकाओं का सर्वांगीण आत्मनिर्भर विकास किया जा सके। वो कौन, उस केंद्र का बजट में क्या नाम दिया है? पन्नाधाय बालिका केंद्र, वीर कालीबाई बालिका केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, गौरी देवी बालिका केंद्र। राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई, सी आंसर राइट, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे बनाया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कुलपति को, जिनको आजकल कुल गुरु कहने लग गए हैं, ये मैंने बता दिया है। और नया नियुक्त किया है हमने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। काफ़ी लंबे समय से ये पद रिक्त चल रहा था और पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन मेडिकल लाइन से हटके किसी अन्य को ये पद दिया गया है। ये ऑप्शन है डॉक्टर प्रमोद येवले, बी प्रोफेसर राजीव जैन, सी प्रोफेसर भागीरथ सिंह, डी प्रोफेसर आनंद हालेराव। राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलगुरु या कुलपति नियुक्त किया है। इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। ये रहे आपके सामने, डॉक्टर प्रमोद येवले बने RUHS के कुलपति। पहली बार नॉन मेडिकल को ये जिम्मेदारी सौंपी है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आदेश के अनुसार इनको नियुक्ति मिली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। HIV पीड़ित महिलाओं की VIA तकनीक से स्क्रीनिंग के साथ इलाज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? HIV की स्क्रीनिंग करना और समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए एक नई तकनीक विकसित करने वाला राजस्थान का पहला राज्य इसकी शुरुआत करने जा रहा है, भारत का वो कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ए, अपना राज्य राजस्थान ये शुरुआत करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, इनको देख लेते हैं एक बार। 26,000 HIV पीड़ित महिलाएं, इनमें सर्विक्स कैंसर का खतरा 6 गुना ज़्यादा, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां HIV पीड़ित महिलाओं की स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक से इलाज की सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सरकार ने जानलेवा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV से लड़ रही महिलाओं में सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा राजस्थान से शुरुआत होने जा रही है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के मध्य 1600 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा जिससे विद्युत उत्पादन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ ये थर्मल पावर प्लांट शुरुआत होने जा रही है, तो ये समझौता राजस्थान ने किस राज्य के साथ किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस 1600 मेगावाट में 50-50% मतलब 800 मेगावाट उत्पादन क्षमता राजस्थान को मिलेगी और 800 जो राज्य अपन से समझौता कर रहा है उसको मिलेगी। देखते हैं वो कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ये समझौता 1600 मेगावाट का तेलंगाना के साथ राजस्थान करने जा रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में और भी अपन।
तेलंगाना में लगेगा 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट और राजस्थान को मिलेगी आधी बिजली। तो 50% राजस्थान को, 800 मेगावाट राजस्थान को मिलने जा रही है। जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि राजस्थान ने ये समझौता तेलंगाना की किस कंपनी के साथ किया है और अपनी राजस्थान की कौन सी कंपनी है, तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को सिंगरेनी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम RVUNL दोनों के मध्य ये समझौता हुआ, जिसके तहत 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिसमें 800 राजस्थान का, 800 तेलंगाना का, दोनों की कंपनियां भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट का प्रश्न है। मैं रोज आपको ऐसे उत्कृष्टता केंद्र बता रहा हूँ, एक दिन मैंने पहले कितने हैं उन सब पे चर्चा की, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है अजमेर, बी बारा, सी जयपुर, डी अलवर। राइट आंसर होगा लहसुन उत्पादन, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारा में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु कौन सी योजना लागू की जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जामों के लिए। और जो भी बजट था उसमें गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है सरकार। उस योजना का क्या नाम है? ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना, बी मुख्यमंत्री मातृ सुपोषण योजना, सी मुख्यमंत्री सुपोषित माता विकास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना। इसके तहत महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण के लिए ये एक किट दिया जाएगा, जिसमें उनके जो भी पोषण युक्त आहार है वो इसमें शामिल रहेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में राज्य के किस जिले में एशिया प्रशांत सेक्टर के बारे में सेक्टरी 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया प्रशांत सेक्टर का जो सेक्टरी 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक का वर्जित और ये जो भी कचरा वगैरह, इससे कुछ चीज़ें बनाना वगैरह और रिसाइकिल बिन वगैरह, इस टाइप के जो भी पर्यावरण को सुरक्षित कर रखने के प्रोग्राम हैं उस पर चर्चा की जा रही है। तो ये राज्य के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी अजमेर। राइट आंसर होगा जयपुर, बी ऑप्शन राइट। जयपुर में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भूपेंद्र यादव, अपने यहाँ से ही सांसद भूपेंद्र यादव जो कि केंद्र में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई है। और इन्होंने इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट टू हेल्थ PMS पोर्टल, जिससे जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जो भी कचरा है उनसे बिजली उत्पादन करना, ऐसे कार्यक्रम इसमें शुभारंभ किया गया है वेस्ट टू हेल्थ PMS पोर्टल का। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए प्रश्न, अधिक से अधिक आंसर दीजिए, आप आराम से रोज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है ये भी। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी या 14 जनवरी? जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।